हाय गाइस, आप सबका स्वागत है शपनर क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं असम एनवायरनमेंट। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा असम जियोग्राफी पोर्शन। तो आज से हम लोग असम एनवायरनमेंट पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं, जिससे हम लोग शुरू करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व और आपका लेक। इसके बाद आपका नेशनल पार्क और बाकी जितना भी असम एनवायरनमेंट का है सब आने वाला है। बस अब रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, और कोई भी क्वेरी हो आप बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला है, आज जो हम लोग देखने वाले वो है बायोस्फीयर रिजर्व और लेक। पर अगर हम लोग को बायोस्फीयर रिजर्व समझना है तो हम लोगों ने दूसरा भी टर्म सुना होगा, जैसे कि नेशनल पार्क, फिर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अच्छा, ये सब होता क्या है? हमने तो बहुत बार सुना है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलिए एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एकदम छोटा पोर्शन में देखें ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हो जाएगा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अगर इससे थोड़ा बड़ा तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नेशनल पार्क। अच्छा, और इससे भी अगर बड़ा होता है तो वो क्या हो जाएगा? इतना बड़ा। ये क्या है आपका? ये है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, तो ये होता क्या है? हम लोगों ने तो ये समझ गए, सबसे छोटा होगा तो ये क्या होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इससे भी थोड़ा बड़ा होगा तो ये होगा आपका नेशनल पार्क, और सबसे बड़ा होगा तो वो होगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व। तो अच्छा, तो ये होता क्या है? तो ये होता है कि जो एनिमल्स, प्लांट्स, मतलब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए गवर्नमेंट या वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग क्या करते हैं कि कैसे इन सब एरियाज को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट किया जाए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब मतलब जोन्स बनाया जाता है, ताकि जो एनिमल्स है जिन लोगों को हम लोग हंट करके मार उड़ देते, ताकि उन सबको मतलब भी, वो लोग भी तो मतलब लिविंग एनिमल्स है, तो उन लोगों को भी तो जीने का हक है। तो उन लोगों को मतलब बचाने के लिए हम लोग ये सब जोन क्रिएट करते हैं। अगर सबसे छोटा जोन होगा तो वो क्या होगा? आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये होगा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो छोटा वाला है, अगर इससे थोड़ा बड़ा करता है तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हो जाएगा आपका नेशनल पार्क। और अगर सबसे बड़ा एरिया कर दिए, सबसे बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो अगर ये छोटा है तो ये ज्यादा होगा, तो इसलिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बहुत ज्यादा है। और फिर है आपका नेशनल पार्क, ये इससे भी बड़ा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो इससे तो थोड़ा कम होगा। और सबसे बड़ा क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। ये सबसे बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका मतलब इतना तो ज्यादा होगा नहीं, तो कम ही होगा। तो इसलिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है, आसाम में टोटल कितना है? ये आसाम में है आपका टोटल 2 है। तो ये वाला अभी हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का, जो लिखा हुआ है, अब बस एक बार देख लीजिएगा। फिर है आपका नेशनल पार्क, इसका डेफिनेशन है। फिर है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके नीचे इसका डेफिनेशन है। अब बस एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। तो असम में हमने बोला है टोटल कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? 2 है। तो सबसे बड़ा जो है ऐसा जोन में कौन सा है? वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर सबसे बड़ा है तो मतलब एरिया भी बहुत ज्यादा होगा, तो कम ही होगा, इसलिए बस 2 ही है असम में। कितना है? 2 है बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व, और सेकंड है आपका डिब्रू साउखिया बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? 1989 को। फिर इसका टोटल एरिया कितना है? 2837 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये आपका क्या है? ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, तो अभी ये जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? तो चलिए ये देखते हैं। ये है आपका
थ्रू मैप हम देखने वाले हैं। तो ये है आपका 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो है आपका कोकराझार, चिरांग, ये है बक्सा, ये है तामुलपुर, ये है उदालगुड़ी। अच्छा, और ये पांचों के पांचों डिस्ट्रिक्ट क्या है? बोडोलैंड है। तो ये आसान हो गया। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कितना डिस्ट्रिक्ट्स में है? 5 डिस्ट्रिक्ट, और पांचों के पांचों डिस्ट्रिक्ट क्या है? बोडोलैंड है। और कितना जोन्स में है? 2 जोन है। एक जोन तो है तामुलपुर तक, क्या है? लोअर असम है। और उदालगुड़ी टच कर लिया, मतलब ये क्या है? नॉर्थ असम। तो नॉर्थ और लोअर असम दोनों को टच किए तो क्या होगा? 2 जोन में है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, वो है नॉर्थ और लोअर। तो टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट में? 5 डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, नेक्स्ट है डिब्रू साइकुआ बायोस्फीयर रिजर्व। ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ? 1997 में। फिर इसका स्क्वायर किलोमीटर कितना है? 765 स्क्वायर किलोमीटर। ये किलोमीटर, फिर अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है? आपका है मानस, क्योंकि वो 2837 और ये है 765। ओके, तो अगर एग्जाम में पूछा तो सबसे बड़ा मतलब एरिया वाइज वो कौन सा है? आपका मानस 2837। अगर पूछे सबसे छोटा कौन सा है? वो है आपका डिब्रू साइकुआ, कितना है? 765। नेक्स्ट है, अगर आपको पूछ लिया कि एग्जाम में कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, तो आप मानस बायोस्फीयर रिजर्व हुआ था 1989 में, और डिब्रू साइकुआ बायोस्फीयर रिजर्व हुआ 1997 में। और फिर अभी देख लेते हैं डिब्रू साइकुआ बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है असम का। तो डिब्रू साइकुआ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कितना डिस्ट्रिक्ट में? वो बस 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक है तिनसुकिया, दूसरा है डिब्रूगढ़। ओके, तो ये कौन सा जोन में आता है? अपर असम में, 2 ही डिस्ट्रिक्ट में, और ये एरिया वाइज भी छोटा है कंपेयर टू मानस बायोस्फीयर रिजर्व, और बस 2 डिस्ट्रिक्ट में। और मानस कितना डिस्ट्रिक्ट में था? 5 डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो हम लोग का बायोस्फीयर रिजर्व खत्म हो गया। फिर है आपका लेक्स। तो लेक का मतलब क्या है? तो जैसे कि लेक इंग्लिश में हम लोग लेक बोलते हैं, हम लोग बंगाली में बील बोलते हैं, असमीज में कुकरी बोलते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसे मतलब पानी जिधर रहता है पर बहुत ज्यादा पानी है पर चारों तरफ मिट्टी है। जैसे अगर छोटा है तो हम लोग पोंड बोलते हैं, पुष्कनी बोलते हैं, पर ये बड़ा जब हो जाता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं लेक्स। जैसे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं सोनबिल है, दोनों फोटो में सोनबिल का सीन है। तो जो बहुत बड़ा लैंड है, दूर दूर तक पानी दिखाई दे रहा है, पर चारों तरफ मिट्टी भी है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब मिट्टी उट्टी नहीं है, चारों तरफ मिट्टी है। इसलिए इसका डेफिनेशन है ए लार्ज एरिया ऑफ वाटर, मतलब पानी चारों तरफ, दैट इज सराउंडेड, पर उसका आसपास में क्या है? मिट्टी है, पर साइड में मिट्टी है, तो वो है लेक। तो जो असम में कौन सा लेक है वो भी देख लेते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लेक है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम लोग जोन वाइज, फिर से हम लोग जोन वाइज सीख रहे हैं, तो अपर असम में जो इंपॉर्टेंट लेक्स है वो है शिवसागर में। कौन सा है? शिवसागर लेक, फिर जय सागर लेक, फिर है तीनसुकिया। तीनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो इंपॉर्टेंट लेक है वो है आपका माँ बुरी लेक। फिर बराक वैली में, बराक वैली में जो लेक है वो है करीमगंज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनबिल। ये सोनबिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत मतलब असम में सबसे बड़ा, अगर लेक अगर पूछता है एग्जाम में सबसे बड़ा एरिया वाइज, तो वो कौन सा है? आपका सोनबिल सबसे बड़ा लेक है अगर हम लोग देखें एरिया वाइज। फिर सेंट्रल असम में, सेंट्रल असम में जो इंपॉर्टेंट लेक है वो है आपका मोरीगांव में, वो है तामुली डोबा। फिर आपका लोअर असम में, लोअर असम में आपका जो इंपॉर्टेंट लेक्स है वो है आपका बोंगईगांव में। 2 लेक है, वो है आपका तमरंगा और डालानी। फिर आपका डुबरी में, डुबरी में जो इंपॉर्टेंट लेक है वो है आपका ढीर लेक। फिर कामरूप मेट्रो, मतलब जो हम लोग बोलते हैं गुवाहाटी गुवाहाटी, तो वो कामरूप मेट्रो में ही है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में गुवाहाटी। तो ये कामरूप में जो इंपॉर्टेंट लेक्स है वो है दिगोली पुकुरी, दिगोली, फिर है शिक साको लेक,
फिर है आपका बोरसोला लेक, ओके। फिर है आपका कामरूप, कामरूप रूरल, मतलब जो कामरूप मेट्रो के साइड का डिस्ट्रिक्ट जो है वो है कामरूप रूरल। तो कामरूप में जो इम्पोर्टेंट लेक्स है वो है डिपोर बेल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आसाम के एक ही रामसर साइट है। और दूसरा है चांडूबी। फिर थ्रो मैप हम लोग देख लेते, जो लेक्स है थ्रो मैप एक बार हम लोग देख लेते। तो जो अपर असम में है, अपर असम में दो ही डिस्ट्रिक्ट में जो इम्पोर्टेंट लेक है वो कौन सा है, तिनसुकिया में, आपका तिनसुकिया में है, और दूसरा है आपका शिवसागर। तिनसुकिया में एक ही जो इम्पोर्टेंट लेक है वो है मागुरी लेक, और दूसरा शिवसागर में दो लेक था, एक था शिवसागर लेक और दूसरा था आपका जयसागर लेक। जैसे कि शिवसागर में दो था, शिवसागर लेक और जयसागर लेक, और तिनसुकिया में था मागुरी लेक। तो दोनों हमने थ्रू मैप देख लिया है, तिनसुकिया का वाला और शिवसागर। फिर है आपका लोअर असम, लोअर असम में एक ही इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है आपका करीमगंज वाला। करीमगंज वाला नाम क्या है आपका सोनबिल। जो सोनबिल लेक है वो किधर है आपका करीमगंज में। सबसे बड़ा जो लेक है वो कौन सा है आपका सोनबिल वाला है। असम का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, सोनबिल लेक, किधर है करीमगंज में। फिर अगर हम लोग सेंट्रल असम में देखें तो सेंट्रल असम में मोरिगांव में एक ही लेक है, वो है तामुली डोबा। तामुली डोबा वो थ्रू मैप हम लोग देख लेते एक बार। सेंट्रल असम में एक ही इंपॉर्टेंट लेक है, वो है आपका मोरिगांव में, वो कौन सा लेक है तामुली डोबा। फिर है आपका लोअर असम, लोअर असम में 4 डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट लेक्स है। एक है आपका बोंगाईगांव जो है, 2 लेक्स है इसमें, तमरंगा और दालानी। थ्रो मैप हम लोग देख लेते हैं, और डुबरी डीर। तो इधर है आपका बोंगाईगांव, बोंगाईगांव में 2 इंपॉर्टेंट लेक्स है, एक है तमरंगा और दूसरा है दालानी। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट में है वो है डुबरी, डुबरी में क्या है डीर लेक। और नेक्स्ट लोअर असम में और 2 है, वो है आपका कामरूप मेट्रो और कामरूप रूरल। वो क्या क्या है कामरूप मेट्रो में, डिगोली पुखुरी, नेक्स्ट है शाको, फिर है आपका बोरसोला। तो चलिए ये देख लेते क्योंकि ये किधर आता है, गुवाहाटी जो हम लोग बोलते हैं, तो वो गुवाहाटी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है कामरूप मेट्रो। तो वो एक बार देख लेते हैं, डिगोली पुखुरी, शिक्षाको और बोरसोला। तो ये कामरूप मेट्रो है और ये है आपका कामरूप रूरल। तो कामरूप मेट्रो में जो इम्पोर्टेंट 3 लेक्स था वो क्या क्या था आपका, वो था आपका डिगोली पुखुरी, शिक्षाको और दूसरा था बोरसोला। तो 3 इंपॉर्टेंट जो लेक्स था वो था आपका कामरूप मेट्रो। और कामरूप रूरल में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक है वो है डिपोर बेल। डिपोर बेल जो है वो रामसर साइड में आता है, असम से एक ही लेक है जो रामसर साइड में है, तो इसलिए ये डिपोर बेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट है चांडूबी। तो इधर है आपका कामरूप, कामरूप रूरल में 2 ही है, डिपोर बेल और चांडूबी। तो अगर हम लोग जोन वाइज देखें तो अपर असम में 2 ही डिस्ट्रिक्ट में है आपका, और अगर सेंट्रल असम में देखें तो एक ही में है, और लोअर असम में आपका टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट में है, और बराक वैली जोन में आपका एक ही डिस्ट्रिक्ट में है जो इम्पोर्टेंट करीमगंज। और करीमगंज वाला लेक का नाम क्या है सोनबिल, जो सबसे बड़ा है आसाम का। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, विच इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन असम। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, वो है आपका सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है आपका डिब्रू साइखवा बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है आपका वेयर इज सोनबिल लेक लोकेटेड। जो सोनबिल है सबसे असम का सबसे बड़ा, वो किधर है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, करीमगंज। फिर है थर्ड क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन असम। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था आपका
मानस बायोस्फीयर रिजर्व। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है वेयर इज जॉयसागर लेक लोकेटेड। जो जॉयसागर है वो किधर है, वो है आपका शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में। और ये शिवसागर कौन सा जोन में पड़ता है, और ये शिवसागर आपका है अपर असम में। जो आज का होमवर्क है वो है विच इज द लार्जेस्ट लेक इन असम। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन असम वो आप बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जो कल का क्वेश्चन था वो था डज असम शेयर बाउंड्री विथ चाइना, तो आंसर है नो। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।